हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ गौरव आर्या, केमिस्ट्री फैकल्टी एट रेजोनेंस। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरबीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज एक एग्ज़ाम एसटीएससी के बारे में जानकारी। एसटीएससी एग्ज़ाम जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। देखते हैं क्या है इस एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट, ये जो एसटीएससी एग्ज़ाम है, इट इज़ कंडक्टेड बाय ये जो एसटीएससी एग्जाम है, इट इज कंडक्टेड बाय आरबीएससी। आरबीएससी है ऑर्गेनाइजेशन जो इसको ऑर्गेनाइज कराती है, और ये हर साल कंडक्ट कराया जाता है। एसटीएससी इज ऑर्गेनाइज टू फाइंड द एकेडमिकली मेटीरियल स्टूडेंट्स इन राजस्थान। राजस्थान के जितने भी नीडफुल स्टूडेंट हैं उनके बेटर डेवलपमेंट के लिए और नीडफुल स्किल्स इन द साइंस डोमेन एंड स्ट्रीम को इम्प्रूव करने के लिए आरबीएससी एवरी ईयर जो स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवा रही है वही है हमारा एसटीएससी। अगर हम एसटीएससी एग्जाम की बात करें, इट इज कंडक्टेड एवरी ईयर एनुअली विद इन द राजस्थान। ये विद इन राजस्थान होने वाला एग्जाम है। और कौन कौन सी क्लास के स्टूडेंट इसे दे सकते हैं? 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस एग्जाम में एक्टिवली। अगर बात की जाए आपसे कि इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट आरबीएससी एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो सेंट्रल स्कूल है, नवोदय स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट एफिलिएटेड मॉडल स्कूल है, क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट मस्ट जो है उसे आरबीएससी एफिलिएटेड स्कूल में होना जरूरी है। और साथ के साथ अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है तो उसको 9th में 50% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर 12th क्लास का स्टूडेंट ये एग्जाम दे रहा है तो उसके 11th में भी 50% मार्क्स होना कंपलसरी हो जाता है। तो एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए आपके प्रीवियस क्लास की जो परसेंटेज है वो भी मैटर करती है। अगर हम बात करें आपसे स्कॉलरशिप क्राइटेरिया की, अगर आपने एसटीएससी एग्जाम फाइट कर लिया, उसको क्रैक कर लिया, आपको क्या अवार्ड्स मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, STSC examiner scholarship granted to the student of RBSC affiliated school and other government school who get successfully selected in the exam. Okay. So सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टॉप 50-50 स्टूडेंट ऑफ ईच स्ट्रीम। अगर 12th क्लास में है तो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के मिनिमम 50-50 स्टूडेंट्स होंगे, जिनके भी 80% मार्क्स आएंगे तीनों ही स्ट्रीम में, उन सभी को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। प्लस अगर बात की जाए क्लास 11th और 12th के रेगुलर स्टूडेंट जो हैं उनको कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है। स्टूडेंट 11th और 12th के, देखो 10th क्लास का स्टूडेंट है, एग्जाम क्रैक करेगा, आगे जाएगा 11th और 12th में। जब वो 11th 12th के में होगा और उसको स्कॉलरशिप दी जाएगी, दैट विल बी 1250 पर रुपी पर मंथ। 1250 रुपी पर मंथ दिया जाएगा। अगर 12th का स्टूडेंट है, वो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में है, तो पर मंथ जो स्कॉलरशिप दी जा रही है इट इज 2000 पर मंथ। स्टूडेंट पर मंथ के अकॉर्डिंग इट्स अ ह्यूज हेल्प फॉर द नीडफुल स्टूडेंट्स। ओके। अगर आपसे बात की जाए इस एग्जाम के इंसेंटिव्स के बारे में, देखिए टॉप 20 जो स्टूडेंट होने वाले हैं हर स्ट्रीम के, 10th और 12th के हर स्ट्रीम के जितने भी टॉप 20 स्टूडेंट हैं, उनमें जो स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करेगा उसको 4000 एप्रिसिएशन चार्ज दिया जा रहा है स्कॉलरशिप के तौर पर। जबकि भी रिमेनिंग, देखो टॉप 20 में से अगर फर्स्ट पोजीशन होगी वो एक स्टूडेंट ग्रैब करेगा, रिमेनिंग 90 स्टूडेंट्स का क्या? तो जितने भी रिमेनिंग 90 स्टूडेंट्स हैं उन्हें एप्रिसिएशन अमाउंट दिया जाएगा जो कि आपके 2000 रुपी का होगा। इट इज अ सिंगल टाइम अवॉर्डेड मनी। पर मंथ जो क्राइटेरिया जो स्कॉलरशिप आपको मिलने वाले हो प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बता दी है। क्लियर? अगर आपसे बात की जाए इस एग्जाम के सिलेबस की, स्टूडेंट सिलेबस जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी इजी भी है। अगर 10th क्लास का स्टूडेंट है तो 9th क्लास का सिलेबस उन्हें पढ़ना है, मींस प्रीवियस क्लास का, जिस क्लास में होकर के आप एसटीएससी दे रहे हो उसके प्रीवियस क्लास का सिलेबस आपके आने वाला है। 10th क्लास का है, 9th क्लास का सिलेबस होगा, 12th क्लास का स्टूडेंट है, 11th क्लास का सिलेबस वो स्टडी करने वाला है। और ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी टॉपिक हैं 11th और 10th और 12th के, वो सारे ही टॉपिक कवर होने वाले हैं। दैट विल बी रियली इंटरेस्टिंग, आपके एकेडमिक रिवाइज भी होंगे। अगर बात की जाए एग्जाम के पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न में आप ये देखिएगा, मोड है ऑफलाइन, मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने वाला है। क्या सब्जेक्टिव है? नहीं, ये पेपर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहने वाला है।
सर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है? नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दिस इज द एडवांटेज, आपको स्कोर करने का और ज्यादा चांस मिल जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है। एज क्राइटेरिया क्या है? देर इज अ नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है। स्कूल में अगर आप एफिलिएटेड हो, आरबीएससी एफिलिएटेड स्कूल में आप पढ़ रहे हो, क्लास 10th के स्टूडेंट हो, डेफिनेटली आप एग्जाम दे सकते हो। आरबीएससी एफिलिएटेड स्टूडेंट हो आप लोग और 12th एग्जाम दे रहे हो, देन डेफिनेटली आपको ये एग्जाम देना ही चाहिए। अगर एग्जामिनेशन मेथड की बात की जाए, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, 12th में भी तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए ये अवेलेबल है एग्जाम। और एवरी सेशन जो है, हर सेशन के बीच में 15 मिनट का गैप जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा। किस तरह से, वो हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की। 3 सेशन जो हैं हर एग्जाम के लिए, चाहे वो 10th क्लास का स्टूडेंट है या 12th क्लास का, 3 सेशन कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट सेशन होगा हमारे पास में मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसे हम मैट के नाम से भी जानते हैं। सर क्वेश्चन कितने हैं? 50 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है आपके पास में। टाइम कितना मिलेगा मैट को सॉल्व करने में? 45 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। अगर हम सेकेंड सेशन की बात करें, इट इज फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट, जिसे एलसीटी भी कहा जाता है। आप चूज कर सकते हो हिंदी होगा या इंग्लिश होने वाला है। सर क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन का मार्क्स कितने हैं? हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, मतलब टोटल 40 मार्क्स का एलसीटी सेशन आपका रहने वाला है। सर टाइम कितना मिलेगा? तो 45 मिनट, जितना मैट को सॉल्व करने में मिला है वही एलसीटी सेशन को सॉल्व करने में आपको टाइम मिलने वाला है। थर्ड सेशन कौन सा है? इट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट जो आपने फिल किया है। अगर 12th के हैं, साइंस के हैं, तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट ही आएंगे। 12th क्लास में कॉमर्स है, सेट के अंदर आपके कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट ही आएंगे। ये दोनों सबके लिए कॉमन है, ये आपके सब्जेक्ट वाइज रहने वाला है। एलसीटी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसे हम सेट कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 सब्जेक्ट से हैं, इसीलिए इनका क्राइटेरिया ज्यादा है। सर नंबर कितने हैं हर क्वेश्चन के? हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मींस अगर 90 क्वेश्चन है तो 90 मार्क्स ही आपको स्कोर करने का चांस मिलेगा। ड्यूरेशन कितना है? 90 मिनट्स, मींस 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। अगर मैं तीनों ही सेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट करूं, इट इज 180। नंबर ऑफ मार्क्स इट इज 180 एंड टाइम ड्यूरेशन इज आल्सो 180। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 1 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन। ओके, आई थिंक इट्स मोर इन्फॉर्मेटिव टू यू। अगर आपसे बात की जाए एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में, स्टूडेंट जब आप लोग टोटल एग्जामिनेशन सिलेबस देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड थर्ड सेशन जो आपके सब्जेक्ट है उससे हम बात कर लेते हैं। फिजिक्स है, टोटल 25 क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे आपके पास। ओके, केमिस्ट्री है, जब साइंस के अंदर बाइफर्केशन आ रहा है टॉपिक का तब हम बात कर रहे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री 25, बायोलॉजी 20, मैथमेटिक्स 20, टोटल 90 क्वेश्चन जो आप लोगों को बताए थे वो सिलेबस आपके पास में यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेट एग्जामिनेशन के बारे में, देखो आप लोग देख सकते हो साइंस स्ट्रीम जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं साइंस स्ट्रीम से दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 3 पार्ट ही होते हैं आपके। अगर बायोलॉजी ऑप्टेड है तो पीसीबी, मैथमेटिक्स और पीसीएम। 30 फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो ईच, टोटल 90 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 30 फॉर ईच फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, टोटल 90 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम 90 मार्क्स आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स मेन सब पेपर क्या होगा? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, आइदर इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन फॉर ईच सब्जेक्ट एंड 1 मार्क्स फॉर ईच, मींस इफ यू आर हैविंग टोटल 90 क्वेश्चन you will score 90 marks for in this subject. Next if we talk about art stream, student basically 4 subjects are here in art stream: history, geography, political science, either economics or mathematics. So 23 each for history, geography and political science, 21 for either economics or mathematics. Total 90 question you will have and total 90 marks you will gain if you give the correct answer for each question. Now let's see what is the next for you. If we talk about the exam date, student no need to be confused with them. ऑन द रेजो पोर्टल, अगर आप रेजोनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, होम पेज पर जाइएगा, पीसीसीपी डिवीजन के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको एग्जाम डेट एग्जैक्ट वहां पर पता चल जाएगी, क्या लास्ट डेट रहेगी और कब तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए आपसे एग्जामिनेशन टाइमिंग के बारे में, इट्स अ टेंटेटिव टाइमिंग, बट टू बी मोर श्योर आप रेजो पीसीसीपी की साइट पर जाइएगा, ऑफिशियल टाइमिंग देखिएगा, यू विल गेट द एग्जैक्ट नॉलेज ऑफ टाइमिंग ऑल्सो। अगर बात की जाए एग्जाम फीस की, स्टूडेंट अगर आप लेट
अगर आप लास्ट डेट से पहले फीस सबमिट कर देते हो, जनरल स्टूडेंट्स के लिए 300 है विदाउट लेट फीस। अगर लेट फीस लगती है जनरल कैंडिडेट की तो 50 रुपीज लगेगा, 350 हो जाएगा। SC ST OBC के लिए इट इज 175 विदाउट लेट फीस, विद लेट फीस इट विल बी 225। ओके, in addition to examination fee, the forwarding fees of 20 per candidate will be charged separately to the school. Clear? Okay, so next what we are having, if you wants to know the previous year question paper, कुछ sample paper हैं इस STSC एग्जाम के जो हम लोगों ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज कर सकते हैं तो इस लिंक पे जाकर के आप लोग सर्च कर सकते हैं। प्लस ये हमारे एंड्रॉयड फोन के लिए एक एप्लीकेशन भी है हमारी, इस ये उसका लिंक है। आईफोन यूजर के लिए आप डाउनलोड कीजिएगा क्लास प्लस ऐप, और यहाँ पर हमारे पास जो ORG कोड है KZKBS, स्टूडेंट कोड याद रखिएगा, इट इज KZKBS क्लास प्लस एप्लीकेशन, जिसका लोगो अगर आप लोग देखना चाहो तो ये आपके लिए लोगो भी अवेलेबल है। रेजो PCCP का ये लोगो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन का, जहां पर जाकर के आप सारा कंटेंट ले सकते हैं। क्लियर है? तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द STS एग्जाम यू आर गोइंग टू फेसिंग। गुड लक एवरीवन।